Question number 2.23. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit. तो नेट कैपेसिटेंस कितना चाहिए? 2 माइक्रोफैराड का चाहिए. ईच कैपेसिटर जो उसके पास अवेलेबल है उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है. एंड बट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो 1 माइक्रोफैराड का अवेलेबल है उसके प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? मैक्सिमम 400 वोल्ट. और जो कनेक्ट करना है दैट इज 1000 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट 1000 वोल्ट है. लेट ही कनेक्ट्स n capacitors in series. n कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए गए हैं. अक्रॉस किसके? अक्रॉस 1000 वोल्ट. 1000 वोल्ट के अक्रॉस n कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में लगाए गए हैं. इन सीरीज. सो एज वी नो दैट इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक के अक्रॉस दैट गेट एडिड. इट मीन्स n इंटू वी. n कैपेसिटर सीरीज में है. n कैपेसिटर्स में से आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं. हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होके इक्वल टू 1000 वोल्ट के बराबर बनेगा. सो n बट हाउ मच इज दिस V? ये V कितना हो सकता है? 400 वोल्ट. कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो उसकी रेटिंग है 400 वोल्ट की है. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1000. सो n इज इक्वल टू 1000 बाई में 400 विच कम्स आउट टू बी 2.5. इट मीन्स उसको 2.5 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट करने हैं. बट 2.5 तो कुछ नहीं होता है कैपेसिटर्स, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे. सो लेट अस टेक इट एज 3, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो इस पे 500, इस पे 500, 4000 से ज़्यादा हो जाए, 400 से ज़्यादा हो जाएगी. सो 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज इन 1 रो. एक रो में 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं. Now what is the equivalent capacitance of this row? इस रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा जिसमें 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं? सो 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के अकॉर्डिंग ईच ऑफ द वैल्यू 1. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस रो? इस रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा? दैट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, जब आप सॉल्व करके लिखेंगे 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू 3 एंड सी डैश इज इक्वल टू 1/3. दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट रो. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बना 1/3 माइक्रोफैराड और नेट कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिशियन को चाहिए 2 माइक्रोफैराड का. इट मीन्स अनदर रो, एक और रो उन्होंने लगा दी है. अनदर रो इन दिस वे 3 कैपेसिटर्स की नंबर ऑफ रोज लगाई गई हैं. कितनी रोज? लेट देयर आर m रोज. कितनी रो लगा दी उन्होंने? m रोज. एंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो, हर रो में 3 कैपेसिटर जुड़े हैं तो कितनी रो उनको लगानी पड़ेंगी? तो m रोज हैं. हर एक रो का कैपेसिटेंस है 1/3 माइक्रोफैराड. नेट कैपेसिटेंस कितना चाहिए था? 2 माइक्रोफैराड. सो दिस इम्प्लाइज नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश अप टू m टाइम्स. क्यों? क्योंकि रो जो है वो किस में है? इन पैरेलल. इन सिंपल वे
देयर आर m रोज, या वी कैन से देयर आर m कैपेसिटर्स, हमारे पास m कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ द वैल्यू c डैश, हर एक की वैल्यू c डैश है, और किस में कनेक्ट हो रखे हैं, दे आर इन द पैरेलल। पैरेलल में m कैपेसिटर्स ईच ऑफ द वैल्यू c डैश कनेक्ट किए गए हैं। तो पैरेलल में हमें पता है सिंपल अलजेब्राइक सम हो जाता है, इक्विवेलेंट कितना चाहिए 2, c डैश c डैश c डैश m टाइम्स m मल्टीप्लाई c डैश। सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द c डैश, दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई c डैश, कितना है आपका 1/3। सो दिस इम्प्लाइज m कम्स आउट टू बी 6। कितनी रो लगानी पड़ेंगी, वट इज m, नंबर ऑफ रोज, 3 कैपेसिटर्स की कितनी रो लगानी पड़ेंगी, 6 रोज लगानी पड़ेंगी। सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बनेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बनेंगे, यहाँ पर 3 की 6 रोज लगी हैं, सो दैट इज 3 × 6 18 कैपेसिटर्स इन ऑल कनेक्ट किए जाएंगे।